बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला के एक ऐसे नूरानी फरिश्ते जिनका नाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, इनको तमाम पैगंबरों के सहाबी होने का मर्तबा हासिल है और ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि अपने एक पंख से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, उनकी शक्ल और सूरत कैसी है, उन्हें कितनी ताकत दी गई है और अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से खास काम सौंपे हैं। क्या फरिश्तों की शादी होती है और उनकी औलाद होती है? जब फरिश्ते पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? फरिश्तों की तादाद यानी गिनती कितनी है? अल्लाह फरिश्तों के जरिए इस दुनिया और पूरी कायनात का सिस्टम कैसे चलाता है? क्या फरिश्ते खाना पीना करते हैं? क्या फरिश्तों में मर्द और औरत होते हैं? उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती है और उन्हें मौत कैसे आती है? इन सभी सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा फरिश्ते हैं और सभी फरिश्तों के सरदार हैं। जब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने पैदा होते ही अल्लाह ताला की बारगाह में 30,000 साल का एक सजदा किया। इस सजदे के बाद उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की वो नूरानी मखलूक है जो गुनाहों से पाक है। अल्लाह ताला ने उन्हें मासूम और पाक साफ बनाया है और वे हमेशा अल्लाह के हुक्म को मानते हैं। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वे तमाम पैगंबरों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इसके अलावा वे इस्लाम के लश्करों की मदद करते हैं और अल्लाह के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े फरिश्ते हैं, इसका अंदाजा इन बातों से लगाया जा सकता है। रिवायतों में आता है कि उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक की दूरी 500 साल की है। दूसरी रिवायत में यह दूरी 700 साल बताई गई है। प्यारे दोस्तों, इन बातों से साफ समझ में आता है कि जिस फरिश्ते के कंधे इतने बड़े हैं वह खुद कितना बड़ा और ताकतवर होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 700 साल की दूरी का मतलब एक तेज रफ्तार परिंदे यानी चिड़ियों का 700 साल तक उड़ते रहना है। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा कि उन्होंने अपना एक पर खोला और वो पर पूरी दुनिया उन पर छा गया और वो एक पर इतना बड़ा था कि उस पर ने पूरी दुनिया को ढांप लिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत दी है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब भेजने का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने एक पर से कौम लूत की सारी बस्तियों को उठा लिया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर थे। उनका एक पर इतना बड़ा है कि वो पूरी दुनिया की जमीन को पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी दुनिया की जमीन को ढांप ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। वो तख्त जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अता फरमाया था और उनके पर कीमती हीरे जवाहरात और मोतियों से सजे हुए थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव हरे रंग के थे। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव पर एक ऐसा खूबसूरत मोती है जो ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते पर शबनम यानी ओस का एक खूबसूरत कतरा पड़ा हो। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पेशानी यानी माथा बहुत रोशन है। उनके बाल घुंघराले हैं, दांत चमकते हुए और उनके सर की खूबसूरती मरजान पत्थर से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यह खास काम दिया है कि वे तमाम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। इसी वजह से उन्हें तमाम पैगंबरों का सहाबी और उनके पास जाने का मर्तबा हासिल है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत हमजा
रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए हमजा, तू उनको देखने की ताकत नहीं रखता। लेकिन फिर भी हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने जिद किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत हमजा को लेकर काबा शरीफ की तरफ चले गए। वहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में मौजूद थे। इस तरह जब हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक को देखा तो उनके कदमों को देखते ही बेहोश हो गए। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के किस कदर जलीलुल कदर और कितने बड़े फरिश्ते हैं। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को पैदा फरमाता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले फरिश्तों के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अली इल अजीम। और जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनके मुंह से भी यही अल्फाज निकले। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ एक खास रिश्ता और एक खास मोहब्बत थी। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तू मेरे बारे में क्या ख्याल रखता है? ये तो मैं जानता हूँ। ये बता कि अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक सबसे खास नबी कौन है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपसे ज्यादा पसंदीदा कोई नबी नहीं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के बीच और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बीच सिर्फ 70 नूरी पर्दों का फासला है। लेकिन वो किसी भी नूरी पर्दे के अगर जरा सा भी करीब हुआ तो वो जलकर राख हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मेराज की रात जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को लेकर गए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर रुक गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरी पहुंच सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो जलकर खाक हो जाऊंगा। लेकिन आपके मकामात तो इससे आगे शुरू होते हैं और सिर्फ आपको ही अल्लाह तबारक व ताला ने ये मर्तबा दिया है। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद ही आगे तशरीफ ले गए और अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे। वे इंसानी शक्ल में आते और सहाबा इकराम भी उनकी ज़ियारत दीदार किया करते थे। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूका हैं जिन्हें अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंसानों और जिन्नात की तरह उनके जोड़े नहीं बनाए गए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नस्ल नहीं बढ़ती और न ही उनकी शादियां होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को अपने हुक्म से पैदा करता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व ताला के रसूल और मोमिनीन ईमान लाए उस पर जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक पर, और यह ईमान लाए अल्लाह तबारक व ताला और अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों पर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो यह पूरी दुनिया ओ कायनात बनाई है उसमें सबसे छोटा ग्रह यानी सबसे छोटा प्लेनेट हमारी धरती है। और धरती की सबसे गहरी जगह से लेकर आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अल्लाह ताला के फरिश्ते मौजूद न हो। दोस्तों, फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। बिना फरिश्तों पर ईमान लाए
किसी मुसलमान का ईमान पूरा नहीं हो सकता। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं, वो जीव हैं जो इंसानों और जिन्नातों से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किया, इसलिए ये अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फरिश्तों को नूर से बनाया गया, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से। फरिश्तों की पैदाइश कब हुई, इसके बारे में रिवायात में आता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नातों से बहुत पहले बनाया, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। दोस्तों, इस आयत करीमा से यह बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा किया, और इसी वजह से फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए पहले से मौजूद थे। अल्लाह ताला जब भी किसी फरिश्ते को पैदा करता है तो वह फरिश्ता सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह के लिए सजदा करता है, जैसा कि रिवायत में आता है जब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उन्होंने सबसे पहले एक लंबा सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, ये गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं। ये सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। फरिश्तों की कोई औलाद नहीं होती, क्योंकि ये मर्द या औरत नहीं होते, न ही ये खाते पीते हैं। इनकी खुराक सिर्फ नूर है जो इन्हें अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी करने से मिलती है। फरिश्तों की तादाद गिनती बहुत ज्यादा है जिसे सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व ताला के लश्करों यानी फरिश्तों की तादाद के बारे में अल्लाह तबारक व ताला के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्लाह के 4 बड़े फरिश्ते हैं जो दुनिया और कायनात का निजाम यानी सिस्टम चलाते हैं। इन्हें मलाइका ए मुकर्रबीन कहा जाता है, यानी अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते। ये तमाम फरिश्तों के सरदार यानी मुखिया हैं और बाकी फरिश्ते इनके अंडर काम करते हैं। मेरे दोस्तों, मलाइका ए मुकर्रबीन यानी अल्लाह ताला के 4 सबसे बड़े फरिश्ते कौन हैं? इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 4 फरिश्ते पूरी दुनिया और कायनात का सिस्टम चलाते हैं। 1 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, 2 हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, 2 हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम, 4 मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम है तमाम अंबिया ए इकराम को अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म पहुंचाना। इसके अलावा हवाओं का सिस्टम और गुनाहगार कौमों को तबाह करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे बारिश और नबातात यानी पेड़ पौधे, घास, सब्जियां वगैरह का काम है। मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूह, जान निकालने का जिम्मा दिया है। हजरत इज़राफील इन तीनों फरिश्तों तक अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचाते हैं। जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले वह हुक्म हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम के पास आता है और फिर वह उसे उस फरिश्ते तक पहुंचाते हैं जिसे वह काम करना होता है। इन 4 फरिश्तों की पहुंच 7वें आसमान की आखिरी जगह सिदरातुल मुंतहा तक है। यह वह जगह है जहां से आगे कोई भी फरिश्ता, कोई भी मखलूक नहीं जा सकती। इस जगह से आगे जाने की इजाजत सिर्फ एक ही हस्ती को मिली है और वह है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा इन 4 बड़े फरिश्तों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने कई और फरिश्ते पैदा किए हैं जो इनके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। दोस्तों, मलाइका ए मुकर्रबीन यानी 4 बड़े फरिश्तों के बाद मलाइका ए असफल का दर्जा आता है। ये दूसरे दर्जे के फरिश्ते कहलाते हैं। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचते, बल्कि इनको जिस काम का हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। इन्हें खबर पहुंचाने वाले फरिश्ते या रूहानियून भी कहा जाता है। फरिश्ते जमीन पर इंसानों के दिलों में अल्लाह ताला की मर्जी और उसके अहकामात जाहिर करते हैं।
یہ اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور سدرات المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے۔ اسے فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر روز یہاں 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو 4 بڑے مقرب فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے، جن کو ملائکہ ارج السماوی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خجنۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں داروغہ جنت بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خیجنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نگرانی رکھنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو داروغہ جہنم کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتوں کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو چلانے پر مقرر کیا ہے، اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی نظام چل رہا ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اس پر ہر ایک فرشتہ نگرانی رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کو موت کب آئے گی، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے نزدیک جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔